नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एम ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? बढ़िया चल रही होगी तैयारी। कितने सवाल लगाए जा रहे हैं दिन में, ज़रा बताइए। 1 2 3 4 इकाई की संख्या में ही आप सवाल लगा रहे होंगे, दहाई में अभी नहीं पहुंच पा रहे होंगे। तो अगर आपने 9 सवाल आज दिन में लगा लिए हैं तो दहाई की संख्या में प्रवेश करने के लिए आपका स्वागत है। मैं 10वां सवाल लेके आपके लिए हाजिर हूँ। एक बहुत अच्छा सवाल जो पुरानी परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपी टीईटी में पूछा गया है। आप जरा चेक करिए कि आप अभी इस सवाल को लगाने इसकी स्थिति में हैं या नहीं हैं। अगर इस सवाल को लगाने की स्थिति में हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और अगर अभी आप नहीं हैं तो अभी आप चिंताजनक स्थिति में। अभी सुधार करिए, अभी बहुत समय बचा हुआ है ना। हालांकि कम समय है लेकिन उसे भी बहुत की दृष्टि से देख सकते हैं आप चाहें तो। सवाल मैं पढ़ के बता देता हूँ, हट जाता हूँ, वीडियो को रोक के आप सवाल लगा लीजिएगा। अब देखिए सवाल क्या है भाई। एक्स वाई और ए सी समांतर हैं इस चित्र में, देख गई आपको एक्स वाई और सी। और त्रिभुज बी एक्स वाई का जो क्षेत्रफल है, बी एक्स वाई का जो क्षेत्रफल है वो चतुर्भुज एक्स वाई सी ए के क्षेत्रफल के बराबर है। एक्स वाई सी ए कहने का मतलब ये है कि जो एक्स वाई भुजा है वो इस त्रिभुज को दो बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले हिस्सों में बांट रही है। आपको क्या बताना है? ए एक्स और ए बी का अनुपात बताना है, यानी ए एक्स दिस वन और ए बी ये वाली। और 4 ऑप्शंस मैंने दे दिए। फटाफट से वीडियो को रोको और सवाल को हल कर दो। वीडियो रोकने की आपसे अपेक्षा करना बेकार है, आप एक भी बार वीडियो को नहीं रोकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब सवाल को देखिए फटाफट से कि इस सवाल को अगर परीक्षा में आपका सामना हो जाए इस सवाल से तो आप घबराए बिना इस सवाल को कैसे हल करेंगे, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए समझना। अगर ना कर पाए तो देखो 1 नंबर जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे इस सवाल में। समझ पा रहे? अब देखो क्या होगा यहाँ पे। बी एक्स वाई और बी ए सी, इन दो त्रिभुजों को देखो। और ध्यान रखना प्राइमरी में पूछा ये सवाल, ये मत समझना कि अपर प्राइमरी के पेपर में आएगा, ये तो हमारे प्राइमरी वाले में नहीं आएगा। नहीं भैया, प्राइमरी का पेपर का सवाल है, ठीक है। तो बी एक्स वाई और बी ए सी, इन दो त्रिभुजों को मैं प्रूफ करने वाला हूं कि ये सिमिलर हैं, यानी समरूप हैं। मैं समरूप प्रूफ करना चाहता हूं, तो आप ओरल देखिए ये समरूप होंगे या नहीं होंगे। देखिए ज्यादा कॉपी पेन का यूज नहीं करना पड़ता है, आराम से देखिए। आप मुझे खुद बताइए कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है या नहीं है? बिल्कुल है। अब अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण आपने पढ़े ना कि दो समांतर रेखाओं पर अगर एक तिर्यक रेखा डली हो तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ। इसी प्रकार से ये वाला कोण भी किसके बराबर होगा? इस वाले कोण के। ये दोनों भी कौन से कोण है? संगत कोण है। मुझे आप बताइए अगर आप ना समझ पा रहे हो तो, क्या ये संगत कोण है वास्तव में या नहीं है? ठीक है। अब अगर दो कोण बराबर हो जाएं तो आपने पढ़ा है कि दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं हम तीनों कोण बराबर करके मानेंगे, तो ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। बी एक्स वाई में भी बी है और बी ए सी में भी बी है। इसका मतलब दो त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध कर दिए। कौन कौन से? त्रिभुज बी एक्स वाई, त्रिभुज बी एक्स वाई समरूप त्रिभुज बी ए सी। कौन सी प्रॉपर्टी से? ए। अब ये परीक्षा में थोड़ी लिखा जाता है, आपको अंडरस्टैंड करना है इस बात को बहुत आसानी के साथ कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमने समरूप सिद्ध कर दिया सिर्फ एक आधार पर कि क्या देखा हमने देखा कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। बस मन में हो गया फटाफट से ये क्या है? समरूप है। इसके बाद आपको मालूम है कि यदि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मैं लिख के नहीं बताऊंगा, फिर से बोल रहा हूं, अगर लिखना हो लिख लेना। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बड़ी भयानक बात है। ऐसे देखिए, मैंने बोला है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी ऊपर आपका कौन सा त्रिभुज है? बी एक्स वाई, और बटे में कौन सा त्रिभुज है? बड़ा वाला बी ए सी, बी ए सी। अब आप खुद बताओ इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी लेना चाहते हैं आप? कोई भी ले लीजिए। देखिए आप चाहें तो एक्स वाई और ए सी ले सकते हैं, आप चाहें तो बी वाई बी एक्स और बी ए ले सकते हैं। आपको वो भुजाएं लेनी है जो आपके लिए सुविधा का काम करें। ऐसा ना हो कहीं कि असुविधा का काम आपके लिए होने लगे, ठीक है। तो सुविधा हमें किस में पड़ेगी? इस वाली भुजा में, क्योंकि हमें इसी बात को प्रूफ करना है लास्ट में जाके। तो आप छोटी वाली भुजा क्या लेंगे? बी एक्स, और बड़ी वाली की भुजा क्या लेंगे? बी ए और इसका वर्ग। आराम से समझो, भी समय है। मैंने जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया उसकी संगत भुजा ले ली बी एक्स, और मैंने जब नीचे वाले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया तो उसकी संगत भुजा कौन सी ले ली? बी ए। और ये तो नियम है, आपको याद होना चाहिए। आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल बराबर है। इसका मतलब हुआ कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटे वाले क्षेत्रफल का कितना है? दोगुना। क्योंकि मान लो यहाँ क्षेत्रफल 5 है तो नीचे भी 5 है, तो पूरे का मिला के कितना है? 10। तो ऊपर का 5 नीचे का 5 मिला के 10। तो कोई कहे छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना? 5। बड़े वाले का कितना? 10। यानी बड़े वाले का नीचे वाले की तुलना में कितना है? दोगुना। इसका मतलब ये हुआ
कि ये क्षेत्रफल जितना है और ये क्षेत्रफल जितना है, इन दोनों का अनुपात क्या आने वाला है, 1/2। ऐसे समझ में नहीं आ रहा आपको? आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। ऊपर आप लिख लीजिए एरिया ऑफ बी एक्स वाई बटे एरिया ऑफ पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं, डबल। किसके? बी एक्स वाई का डबल है, बी एक्स वाई का डबल है बी एस सी का, तो बी एक्स वाई से बी एक्स वाई कट गया, कितना बचा, केवल 1/2। तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है परीक्षा में, ठीक है, तो ये केवल समझने की जरूरत है, इसे मैं मिटा देता हूँ। आपको एक आइडिया लग गया कि ये आ गया, इस धर का स्क्वायर इधर लाइए तो अंडर रूट में आ जाएगा, 1/√2 बराबर बी एक्स बटे बी ए। समझ पाए इतनी बात? यानी किस किस का रेशियो मिल गया, बी एक्स और बी ए का। कहाँ है बी एक्स, कहाँ है बी एक्स? बी एक्स मिल गया, देखो बी एक्स कितना मिल गया, 1, बी एक्स मिल गया 1, और बी ए कितना मिल गया, √2, यानी यहां से लेके और यहां तक कितना मिल गया आपको, √2। खुद देखो, अब मुझे बताओ कि अगर ये पूरा √2 है, इधर से लेके इधर तक 1 है, तो इधर से लेके इधर तक कितना होगा? आप कहेंगे √2 में से 1 घटा दो। √2 में से क्या घटा दो, 1। आपको पता है ना कि जब पूरी लंबाई √2 है, आधी 1 है यहां तक की, तो बाकी बची हुई कितनी होगी, √2 - 1, ठीक है। अब क्या पूछा है उसने, ए एक्स और ए बी का अनुपात। अब मैं ये मिटा रहा हूं, ये किसी काम का नहीं है आपके, ठीक है। अब देखिए, अब उसने जो पूछा है, उसने बहुत अच्छे से पूछा कि भैया बताओ ए एक्स और ए बी का अनुपात बताओ। अब हमें पता है ए एक्स कितनी है भाई, √2 - 1, खुद देख लो ए एक्स। इसके बाद ए बी कितनी है, ए बी, ये कितनी है आपको पता है, पूरी √2 है या नहीं है, ये लिखिए भैया √2, यहां से लेके यहां तक √2। अब आपके पास एक ही उपाय है कि आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऐसे आ रहे हैं जिनमें हर कैसा है, परिमेय के रूप में। तो हर परिमेयकरण करना अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर नीचे √2 लिखा है तो हमें फिर से एक बार काय का गुणा कर देना है √2 का, और ऊपर भी काय का कर देना पड़ेगा इस मजबूरी में, √2 का। अब √2 का गुणा √2 में अगर आप करेंगे तो भैया 2 आएगा। रूट की संख्याएं अगर समान हो तो उनका गुणा करने पर रूट हट जाता है, यानी √2 गुणा √2 बराबर 2, माइनस √2 का 1 में गुणा करेंगे तो √2। इतने से ही मुझे अंदाजा लग जाना चाहिए था कि मेरा ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बाकी करने की क्या बात, √2 और √2 का गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। अब मुझे खुद बताओ, ऐसा लिखा है किसी ऑप्शन में 2 - √2 अनुपात 2 लिखा है कहीं पे? अरे भैया लिखा है, ये लिखा है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। बहुत लंबा सवाल है, बिल्कुल लंबा नहीं, 60 सेकंड लगने चाहिए ऐसे सवाल को करने में। समझने में ज्यादा समय लग रहा है, खुशी की बात है, समझने में लग जाए ज्यादा समय कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर करने में ज्यादा समय लग गया तो बुराई है। मैं बता रहा हूं आपको कि कितने जल्दी हम इस सवाल को कर सकते हैं, आप खुद देखिए। सबसे पहले मैंने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया। समरूपता का नियम एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मैंने वही किया, और मैंने जैसे ही वो किया तो मुझे एक अनुपात मिल गया, 1:√2। तो इसकी भुजा 1 आ गई थी यहां से यहां तक, पूरे की √2, तो मैंने इतने की निकाली √2 - 1। अब मैंने मन ही मन में तुरंत कर दिया √2 - 1 बटे √2, तुरंत। ax है मेरा √2 - 1 और ab कितना है, √2। हर परिमेयकरण किया, फटाक से उत्तर आ गया। मुझे आप खुद बताओ कि आपको 60 सेकंड से ज्यादा लगना चाहिए इस सवाल को समझाने करने में? नहीं लगने चाहिए ना। अगर लग रहे हैं तो इसका अभ्यास करिए, ऐसे सवालों का अभ्यास ही आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकता है। एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, चाहे वो जितना भी कठिन सवाल क्यों ना हो, ठीक है। ये बिल्कुल सरल से सरल विधि है, इसको इतनी जल्दी हम निपटा सकते हैं, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। आप ऐसे और सवालों का सामना करने की भी हिम्मत जुटा पाएंगे। जहां कहीं भी सवाल मिले आप लगाते रहिए। अगर कुछ बहुत अजीब से सवाल यूपी टीईटी के आपको लग रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इंगित कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन सवालों को लेकर आ सकूं, और आप इस वीडियो को अपने कुछ अच्छे मित्रों तक भी पहुंचा दीजिए, और जो अच्छे मित्र ना हो उन तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि सब इस वीडियो का आनंद उठा सकें। कल फिर मिलता हूं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।